बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरपंथियों का बढ़ता प्रभाव और पाकिस्तान के साथ बढ़ते रिश्ते ने नई परेशानी खड़ी कर दी है। कट्टरपंथी सरकार की नीतियों और भारत विरोधी बयानबाजी से बांग्लादेश अब एक नए संकट की ओर आगे बढ़ रहा। भारत के लिए अब बांग्लादेश एक नए दुश्मन की तरह उभर रहा, जो हथियारों की तैनाती और परमाणु कार्यक्रम के विकास की धमकी दे रहा। लेकिन भारत की रणनीति बिल्कुल अलग है। हाल ही में भारत ने प्लान 365 की घोषणा की है, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ एक व्यापक कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति है। ये 1 साल के भीतर बांग्लादेश के समर्थन को कमजोर करने का लक्ष्य भी रखता है। दरअसल जनवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन के साथ पीएम मोदी की विदेश यात्राओं में बांग्लादेश का निर्यात निशाना बनेगा। भारत मध्य पूर्व और एशियाई देशों में बांग्लादेश के टेक्सटाइल निर्यात पर नकेल कसने के लिए ठोस कदम उठाएगा। यूरोप और अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में बांग्लादेश को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में कमजोर करने की कोशिश भी कर सकता है। बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार पर चोट भी लग सकती है। भारतीय राजनयिक बांग्लादेश के आर्थिक समर्थन को कमजोर करने के लिए रणनीतिक कदम उठाएंगे। अगले 365 दिनों में बांग्लादेश के लिए अपने आयात बिल को चुकाना मुश्किल हो जाएगा और वैश्विक संस्थानों से कर्ज पाना भी कठिन हो जाएगा। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार राजनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में है। भारत अब बांग्लादेश के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएगा। भारतीय कूटनीति का उद्देश्य बांग्लादेश की भारत विरोधी राजनीति को रोकना है। भारत और बांग्लादेश के बीच बदलते समीकरण की बात की जाए तो जब से कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश पर कब्जा किया है, देश में आर्थिक संकट गहरा गया। पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने और हिंदू विरोधी कट्टरपंथी राजनीति ने बांग्लादेश को और कमजोर कर दिया। बांग्लादेश के पास अभी भी विदेशी मुद्रा भंडार है, लेकिन उसका ज्यादा देर तक टिकना ये संभव नहीं दिख रहा। तो वहीं भारत की स्थिति की बात करें तो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब कूटनीतिक और व्यापारिक दबाव के माध्यम से बांग्लादेश को एक आर्थिक संकट में ढकेलने की योजना बना सकता है, अगर बांग्लादेश लगातार इसी तरह से भारत पर अनाप शनाप बयानबाजी करता रहेगा। इसके साथ ही साथ भारत के पास मजबूत अर्थव्यवस्था और ठोस सप्लाई चेन है, जो उसे बांग्लादेश से अलग करता है। आगामी 1 साल में भारत अपने व्यापारिक रिश्ते और कूटनीतिक उपायों के जरिए बांग्लादेश को घुटने पर ला सकता है। भारत का ये कदम तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ पहले से ही अपनाए गए दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। यूरोप और अमेरिका भी बांग्लादेश के प्रति अपनी दृष्टि में बदलाव ला सकते हैं, जिससे बांग्लादेश को अलग थलग करने में मदद मिलेगी। चीन भी बांग्लादेश को लेकर चिंतित है, क्योंकि वो पहले से ही भारत की शक्ति और आर्थिक स्थिति से प्रभावित है। वैसे बांग्लादेश की स्थिति अब और भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कट्टरपंथी सरकार की नीतियों के चलते आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव बांग्लादेश को कमजोर कर देगा। खैर, भारत का प्लान 365 अब बांग्लादेश को घुटने पर लाने के लिए एक स्पष्ट रास्ता दिख रहा। अगले 1 साल में बांग्लादेश की स्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाएगी। अब आपका क्या कहना है? भारत से भिड़ने वाला बांग्लादेश अपना हाल पाकिस्तान जैसे करवा कर मानेगा या फिर पहले ही सरेंडर कर देगा? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।